फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। हम दमदार प्रश्नों का डोज हर रोज़ आपको दे रहे हैं और आज हम महा दमदार प्रश्नों का शरबत आज आपको पिलाएंगे, जिसका टेस्ट और जिसका जायका आपको एग्ज़ाम के समय दिखाई देगा। तो इसका टेस्ट लेने के लिए पूरा वीडियो देखिएगा और इसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, अलंकार, कारक आदि के प्रकार और भेद से संबंधित प्रश्न आपको दिखाई देंगे और ये सभी प्रकार और भेद से संबंधित जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न होंगे सभी एक ही वीडियो में है इसमें, और सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो बने रहिए हमारे साथ में। और इसी सीरीज में पहला प्रश्न ये रहा। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के कितने भेद होते हैं? अब 4 ऑप्शन आएंगे आपकी स्क्रीन पे, 4, 5, 6 या 7। अगर आपने पढ़ाई की होगी तो आपको पता होना चाहिए कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। पढ़ाई की है तो आप आसानी से इसमें पता लगा लेंगे, और अगर आपने 1-2 बार रिवीजन कर लिया है और आप भूल रहे हैं तो आप इस पर तुक्का भी लगा सकते हैं। देखते हैं आपका तुक्का कितना सही बैठता है इन क्वेश्चनों में। तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं? राइट आंसर है हमारा 5 भेद। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक। अगला प्रश्न है हमारा, वस्तु के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 2, 3, 4 या 5। प्रश्न है हमारा, वस्तु के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो इसका राइट आंसर है हमारा 4 भेद होते हैं। वस्तु के आधार पर संज्ञा के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। अगला प्रश्न है, धर्म के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? धर्म के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? पहला क्वेश्चन था संज्ञा के कितने भेद होते हैं, फिर वस्तु, फिर धर्म। हर तरह से क्वेश्चन आ रहा है और सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं, आपको याद रखने होंगे। धर्म के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 2, 3, 4 या 1। तो धर्म के आधार पर संज्ञा का 1 भेद होता है और जिसको कहते हैं भाववाचक। अगला प्रश्न है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन है 6, 3, 4, 5। तो राइट आंसर है 6 भेद। संज्ञा के 6 भेद, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। प्रश्न था हमारा, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन आए थे हमारे 6, 3, 4 और 5। राइट आंसर है हमारा 6 भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। अगला प्रश्न, विशेषण के कितने भेद होते हैं? प्रश्न है हमारा, विशेषण के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन है हमारे, ए ऑप्शन है 6, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 4 और डी 5। प्रश्न है हमारा, विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो जल्दी से आपको आंसर देना है। तो विशेषण के 6 भेद होते हैं। विशेषण के 6 भेद होते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। विशेषण के कितने प्रकार होते हैं? अभी आपने देखा विशेषण के कितने भेद होते हैं, 6 भेद थे। अब है यहाँ पे विशेषण के कितने प्रकार होते हैं। तो विशेषण के कितने प्रकार होते हैं? विशेषण के 6 है, 3 है, 4 है या 5। तो विशेषण के राइट आंसर है 4। विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। विशेषण के 4 प्रकार
क्रिया के कितने भेद होते हैं? क्रिया के कितने भेद होते हैं? 4 ऑप्शन आएंगे आपकी स्क्रीन पे। पहला है 6, दूसरा है 3, तीसरा है 4, वो चौथा ऑप्शन है हमारा 5। क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो क्रिया के कितने भेद होते हैं? 5 भेद। क्रिया के 5 भेद होते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है हमारा, रचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? रचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो ऑप्शन है हमारे 2, 3, 4 या 5। तो रचना के अनुसार क्रिया के 2 भेद होते हैं। राइट आंसर था हमारा 2 भेद। रचना के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं। अगर आपने पूरा वीडियो ये देख लिया तो आपका प्रकार और भेद से रिलेटेड अधिकतर क्वेश्चन आपके इसके अंतर्गत आ ही जाएंगे। और इनमें अगर जिन बच्चों ने पहले जूनियर असिस्टेंट के पेपर अभी दिए होंगे तो उनमें काफ़ी प्रश्न इसी से रिलेटेड आए थे। प्रश्न नंबर हमारा 9 है, रूप के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो रूप के अनुसार क्रिया विशेषण ऑप्शन है हमारे 6, 3, 4 और 5। तो रूप के अनुसार क्रिया विशेषण हमारे 3 प्रकार के होते हैं। रूप के अनुसार हमारे क्रिया विशेषण 3 प्रकार के होते हैं। प्रश्न है हमारा, अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन है हमारे 1, 2, 3, 1, 2, 4 या 5। अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो करेक्ट आंसर है हमारा 4 प्रकार के। अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है, काल के कितने भेद होते हैं? काल के कितने भेद होते हैं? काल के कितने भेद होते हैं? और ऑप्शन है हमारे 6, 8, 4, 3। बताइए जल्दी से आंसर। काल के कितने भेद होते हैं? तो काल के 3 भेद होते हैं। काल के 3 भेद होते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के कितने भेद होते हैं? तो ऑप्शन है हमारे 3, 6, 4, 5। तो संधि के हमारे 3 भेद होते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? पहला 6, दूसरा 3, तीसरा 4 और चौथा 5। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? करेक्ट आंसर है हमारा 5 भेद। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा निवेदन है, कृपया सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल के लिए और बेल आइकन को दबाइएगा, जिससे कोई भी वीडियो हम डालते हैं आप तक पहुँच जाएगी। और बने रहिए हमारे साथ में। अगला प्रश्न आ रहा है आपकी स्क्रीन पे। समास के कितने भेद होते हैं? समास के कितने भेद होते हैं? 6, 3, 4 या 5। समास के कितने भेद होते हैं? तो समास के 6 भेद होते हैं। अगला प्रश्न है, अर्थ की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं? अर्थ की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन है हमारे 2, 3, 4, 5। अर्थ की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं? राइट आंसर है हमारा 2 प्रकार के। अर्थ की दृष्टि से शब्द 2 प्रकार के होते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? ये प्रश्न भी जूनियर असिस्टेंट में आया था।
और अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? 6, 7, 8, 5। तो राइट आंसर हमारा है 8 भेद। सी ऑप्शन करेक्ट है इसमें। अर्थ के आधार पर शब्द के 8 भेद होते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? ये भी प्रश्न आया था जूनियर असिस्टेंट में। रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 3, 6, 4 या 5? तो रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन है हमारे 6, 7, 4, 8। तो कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के 8 भेद होते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वाक्यों का वर्गीकरण कितने प्रकार से होता है? वाक्यों का वर्गीकरण कितने प्रकार से होता है? ऑप्शन है 6, 3, 2 या 5। तो वाक्यों का वर्गीकरण 2 प्रकार से होता है, अर्थ और रचना के आधार पर। अगला प्रश्न है, अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 4, 8। अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 7, 3, 4, 8। तो राइट आंसर है हमारा 8 प्रकार के। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 4 ऑप्शन आएंगे आपकी स्क्रीन पे। चारों ऑप्शन है 6, 3, 4, 5। आंसर दीजिए फटाफट, क्या हो सकता है? रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो राइट आंसर है हमारा 3 प्रकार के। कौन से? साधारण, संयुक्त और मिश्रित वाक्य। अगला प्रश्न है, यहाँ निवेदन है बीच में, वीडियो देखने के लिए कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटे के निशान को दबाएं। हमारे ट्रिक चैनल के लिए सपोर्ट करें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रसों के प्रकार कितने होते हैं? रसों के प्रकार कितने होते हैं? 6, 7, 10 या 11? रसों के प्रकार कितने होते हैं? 6, 7, 10, 11। तो इनमें राइट आंसर हमारा होगा 11 प्रकार। कौन कौन से? श्रृंगार, हास्य, करुण, वीर, रौद्र, भयानक, विभत्स, अद्भुत, शांत, वात्सल्य और भक्ति। तो रसों के 11 प्रकार होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, रस के अंग कितने होते हैं? रस के अंग कितने होते हैं? 4 ऑप्शन है 4, 3, 2, 5। तो रस के अंग 4 होते हैं। कौन कौन से? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। रस के 4 अंग होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, छंद कितने प्रकार के होते हैं? छंद कितने प्रकार के होते हैं? 7, 3, 4 या 8? तो राइट आंसर है हमारा 4 प्रकार के छंद होते हैं। वर्णिक, मात्रिक, उभय, मुक्तक। छंद कितने प्रकार के होते हैं? छंद 4 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अलंकार के कितने भेद होते हैं? अलंकार के कितने भेद होते हैं? 6, 3, 4, 5। तो अलंकार के 3 भेद होते हैं, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, उभयालंकार। तो अलंकार के 3 भेद होते हैं। प्रश्न है हमारा अगला,
शब्द अलंकार के कितने प्रकार होते हैं? शब्द अलंकार के कितने प्रकार होते हैं? 6, 7, 4 या 5? शब्द अलंकार के कितने प्रकार होते हैं? तो राइट आंसर है हमारा 7 प्रकार के शब्द अलंकार होते हैं, जिनमें अनुप्रास, यमक, श्रेयस, वाक्रोक्ति, पुनरोक्ति, प्रकाश, विवक्षा, ये 7 प्रकार हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अर्थालंकार के कितने भेद होते हैं? अर्थालंकार के कितने भेद होते हैं? 16, 13, 14 या 5? तो अर्थालंकार के 13 भेद होते हैं। और यहाँ पे हमारा वीडियो लास्ट है, और जहाँ तक है अधिकतर हमने कवर ही कर दिए हैं प्रकार और भेद से संबंधित। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हिंदी की सीरीज़ हमने चला रखी है, एक से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसमें, और वीडियो को वॉच कीजिएगा, आप दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।